एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास ओल्ड कुर्ती है। इसमें से मैंने एक और बैग बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। वो बहुत ही प्यारा सा बैग बना था और उसको बनाना भी बहुत आसान है। और इसमें से जो बच गया था वो वाला कपड़ा मैं आज यहाँ पर एक और बहुत ही प्यारा सा बैग बनाने के लिए यूज कर रही हूँ। और इस तरह से मैंने सीधा सीधा कपड़ा इसमें से ये कट कर लिया है। तो यानी ये चौकोर पीस हमारा निकल कर आ गया है। तो अब मैं इसका मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 17 इंच आया है और यहाँ से लेकर यहाँ पर भी 17 इंच आया है। तो इस तरह से चौकोर पीस हमारे पास ये मिल गया है हमें। अब उल्टी वाली साइड से हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है और एक बार और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इस तरह से अच्छे से रख देना है सेट करके। अब कॉर्नर पर इंच टेप रखनी है और यहाँ पर हमें 8.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए इसको घुमाते जाना है। तो हमें एक राउंड सर्कल मिल जाएगा यहाँ पर और इस तरह से निशानों को हम लगा देंगे और एक दूसरे को इस तरह से हम इन निशानों को मिला देंगे, अच्छे से ड्रॉ कर देंगे लाइन को। और यहाँ पर मैं इसको कट कर लूँगी। तो यहाँ पर ये कट हो गया, एक्स्ट्रा पार्ट को अलग कर देंगे और ये देखिए इस तरह का हमें सर्कल मिल गया है। तो ये जो बॉटम पार्ट का प्लाजो था हमारा, तो उसी में से एक और सर्कल मुझे कट करना है। तो इसी को इसके ऊपर रख लेना है अच्छे से सेट करते हुए और एक और हमें इस तरह से सर्कल कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इसको ऊपर रख दिया है और एक और सर्कल कट कर लिया है। तो ये 2 सर्कल हमें मिल गए हैं। तो देखिए इसमें बीच में सिलाई लगी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई नहीं लगानी है और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों पार्टों को हमें इसी तरह करना है और जहाँ पर मैंने निशान लगाया है वहाँ से हमें सीधा करने के लिए जगह छोड़ देनी है। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो ये जगह छोड़ी थी हमने, यहाँ से हमें इसको सीधा करना है। छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि जब हम इसको सीधा करें तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये सीधा हो जाए। तो देखिए इस तरह से मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब हम इसको अच्छे से सीधा कर लेंगे। किसी भी नुकीली चीज़ से इसके जो कॉर्नर हैं उनको अच्छे से हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से सीधा कर लिया है। अब जो जगह छोड़ी थी हमने सीधा करने के लिए, उसको भी हम फिनिश कर देंगे और टॉप स्टिच लगाते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों पार्टों को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट हमारे रेडी कर लिए हैं। अब देखिए करना क्या है हमें इसमें, कि हमें लेना है एक सर्कल। ये वाला ले लिया मैंने। अब यहाँ से मैं 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाऊंगी नीचे तक और इन सारे निशानों को इस तरह से मिला दूंगी। तो दोनों जो सर्कल हैं उन पर हमें इसी तरह से 2-2 इंच पर निशान लगाना है और लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें इसका जो हमारा ये सर्कल है इसका हमें सेंटर लेना है। तो इस तरह से मैं पलट लूँगी इसे और सेंटर ले लेंगे। तो दोनों का हमें इसी तरह से सेंटर लेना है। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिए हैं। अब हमें इसको सीधा करना है और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए जहाँ पर हमने 2 इंच का निशान लगाया था वहाँ पर इसको रखना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। तो एक साइड हमारी ये सिलाई लग गई है, ये देखिए इस तरह से। अब इसको हमें पलटना है। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने सेंटर का निशान लगाया था यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हमारा ये पॉकेट बन जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। तो आप चाहें तो दोनों साइड भी पॉकेट बना सकते हैं, सिर्फ बीच में इसमें सिलाई लगा लीजिए और दोनों साइड पॉकेट हमारे बन जाते थे। देखिए इस तरह से हमारा ये पॉकेट बन गया। एक्स्ट्रा कोई कपड़ा हमने ज्वाइन नहीं किया है इसमें और इसको हमें इस तरह से देखिए रखना है अभी। और अब हमें बनाना है इसके हैंडल्स। तो यहाँ पर मैंने हैंडल्स बना लिए हैं। इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी जो लंबाई है वो 12 इंच है और 1 इंच इसकी चौड़ाई है। इस तरह से मैंने इन दोनों हैंडलों को रेडी कर लिया है, दोनों साइड सिलाई लगाकर। अब हमें इसको इस तरह से सीधा करना है और एक हैंडल को हमें इस तरह से लगाना है एक साइड और एक इस वाले को इधर की साइड लगाकर सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है दोनों हैंडलों को। तो हैंडल हमारे अटैच हो गए हैं। अब हमें इसको इस तरह से पलटना है। तो अच्छे से इसको सेट करते हुए देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। यहाँ पर मैंने कोई भी इसमें जिप अटैच नहीं की है, ना ही मैंने कोई फॉर्म वगैरह का इसमें यूज किया है और बहुत आसान तरीके से बनकर रेडी हो जाता है। अब हमें यहाँ से कॉर्नर लेना है और 2 इंच जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर निशान लगा लेना है। तो इसी तरह से हमें इस वाले कॉर्नर पर भी जहाँ पर हमारा 2 इंच आ रहा है वहाँ पर हमें इस तरह से निशान लगाना है और लाइन
ड्रॉ कर लेनी है, खींच लेनी है और इस तरह से सिलाई लगानी है इसके ऊपर। तो सिलाई हमारी ये लग गई है, ये देखिए इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर कोई कट नहीं लगाया है, इसमें बिना कट के ही इस तरह से हम इसको, इस बैग का बेस बन जाएगा ये। और सुई और धागे से हमें इसको ऊपर की साइड इस तरह से इसमें अटैच कर देना है। तो इस वाले को भी हमें सेम इसी तरह से अटैच कर लेना है। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा ये बैग बनकर रेडी हो गया है और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो आपको अगर बड़ा बैग चाहिए तो आप बड़ा सर्कल कट कीजिए, बहुत आसान है बनाना और बहुत ही इजी वे से बन जाता है। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा बैग आज हमने बनाकर रेडी कर लिया है। कोई कट नहीं लगाया इसमें, ना ही कोई जिप का यूज किया है और बहुत ही आसान तरीके से बनकर रेडी हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।